जिंदगी में सक्सेस के लिए आपको हार्डवर्क चाहिए होता है या टैलेंट? आप मेसी हैं या रोनाल्डो हैं? और आपको ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आपको हार्डवर्क चेज करना है या टैलेंट? ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। जिंदगी में हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक होता है रिंग रोड वाला और एक होता है ठोकर वाला। रिंग रोड वाले रास्ते में पेट्रोल ज्यादा लगता है लेकिन आप बगैर ट्रैफिक के डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, और ठोकर वाले रास्ते में चाहे आपको ट्रैफिक मिले लेकिन आप पेट्रोल की बचत कर लेते हैं। और इन दोनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए ये बताती है आपको आपकी सर्कमस्टेंसेज, और सर्कमस्टेंसेज यानी कि आपकी गाड़ी कौन सी है। तो इस बात का फैसला करना कि आपने कौन सा रास्ता लेना है, इसमें कंफ्यूज होने के बजाय हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको ये आइडेंटिफाई कैसे करना है। ये टॉपिक सिर्फ आपके दिमाग में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े अरसे से चल रहा है, जिस पर फोर्ब्स ने एक आर्टिकल छापा पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने एक बंदे के ऊपर रिसर्च की जिसका नाम चार्ल्स था। उन्होंने चार्ल्स को डिफरेंट मैनेजर्स के सामने रखा और उससे कहा कि इसको रेट करें, और दोनों को डिफरेंट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दिए। आधे मैनेजर्स को यह बताया कि यह बंदा नेचुरली टैलेंटेड इन्वेस्टर है, और आधे बंदों को यह बताया कि इसने मेहनत करके वॉल स्ट्रीट में अपने कॉन्टैक्ट्स बना लिए। जब ओवरऑल रिसर्च का रिजल्ट सामने आया तो जिन लोगों को यह बताया गया था कि यह बंदा नेचुरली टैलेंटेड है, उसने उनको सक्सेस के ज्यादा मार्क्स दिए। मतलब इन्वेस्टर्स या मैनेजर्स की नजर में जो बंदा नेचुरली टैलेंटेड है उसकी वर्थ ज्यादा है उस बंदे से जो कि मेहनत करके आगे आया है। लेकिन क्या यह रियल लाइफ में ट्रू है या नहीं, इस बात का जवाब हमें अगली बात से मिलेगा। जिंदगी में सक्सेस के लिए आप जो भी काम करते हैं वो डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी तेज है, और वो डिसीजन मेकिंग आपके या तो टैलेंट वाले फनल से गुजरता है या आपके हार्डवर्क वाले फनल से गुजरता है। टैलेंट वाला डिसीजन बनाना आसान और हार्डवर्क वाला डिसीजन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है, उसमें स्टेक्स हाई होते हैं, आप इतने रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल नहीं होते। जबकि टैलेंट की बेस पे लिए हुए डिसीजन आपके सबकॉन्शियस से आते हैं और आप डिसीजन मेकिंग में स्विफ्ट होते हैं। तो अल्टीमेटली टैलेंट वर्सेस हार्डवर्क की ये बहस आपकी डिसीजन मेकिंग की स्पीड पे डिपेंड करती है। अब इस बहस में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप नेचुरली टैलेंटेड हैं या फिर आप हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हैं। और ये एक ऐसी चीज है जिसको आप वक्त के साथ साथ चेंज कर तो सकते हैं, लेकिन ये जानने के लिए कि आप इन दोनों में से कौन है, आप मेसी हैं कि रोनाल्डो हैं, आप जाएं अपने पास्ट में और अपने पास्ट में अपनी डिसीजन मेकिंग देखें। अगर अपनी पास्ट डिसीजन मेकिंग आप क्विक डिसीजंस की बेस पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट करने में कामयाब हुए थे, तो चांसेस आर कि आप नेचुरली टैलेंटेड हैं। मतलब सबकॉन्शियसली बगैर सोचे जो आप गट फील से काम कर रहे हैं वो सही दिशा में मूव कर रहे हैं, और सही दिशा पटानी में मूव करने की वजह से आपका नेचुरल टैलेंट आपको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है। आपके नेचुरल टैलेंट में आपकी फैमिली वेल्थ भी आ सकती है, आपके नेचुरल टैलेंट में आपके बिजनेस डिसीजंस भी आ सकते हैं, उसमें आपकी स्पाउस की चॉइस भी आ सकती है, एज कंपेयर टू अ हार्ड वर्किंग पर्सन जो कि अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कोई चीज़ लर्न करके आगे आ रहा है। तो नो डाउट कि वो टैलेंटेड इंडिविजुअल से डिसीजन मेकिंग में तेज नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम अल्टीमेटली दोनों ने सक्सेस की तरफ ही लीड करना है। इस बात को समझने के लिए बॉलीवुड के एक्टर्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टार किड्स में एक बंदा ऋतिक रोशन है और एक बंदा जो नॉन स्टार किड है वो आयुष्मान खुराना है। आयुष्मान खुराना और ऋतिक रोशन दोनों अल्टीमेटली सुपरस्टार बन जाएंगे, लेकिन इट वुड बी ईजियर और इट वुड बी क्विकर फॉर ऋतिक रोशन टू गेट देयर वे आयुष्मान खुराना वुड टेक अ लॉन्गर टाइम। अल्टीमेटली दोनों ने आना उसी तरफ है, और सैडली आप इसको चूज नहीं कर सकते कि आप टैलेंटेड होंगे या आप हार्ड वर्किंग होंगे। हाँ, आप आइडेंटिफाई करके इस बात को समझ सकते हैं जल्दी, और उस जल्दी समझने की वजह से आप ये डिसीजन जल्दी बना सकते हैं कि मैं कौन सा वाला बंदा हूं, ताकि आप अपनी प्रैक्टिसेस को उसके मुताबिक कर लें। तो अगर आयुष्मान खुराना इस बात पे बैठ के सैड होता रहेगा कि यार मेरे अब्बू प्रोड्यूसर नहीं है तो मैं शायद आई वोंट मेक इट बिग इन द इंडस्ट्री, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ही वुड हैव टू गो टू रोडीज एंड डू द हार्ड वर्क टू कम अप टू द प्लेस where now he and the talented individuals cannot take another place. ये हार्ड वर्किंग और ये टैलेंटेड वाली प्रॉब्लम आपको अल्टीमेटली एक फनल है, और आपको हार्ड वर्क और टैलेंट वाली दोनों चीज़ें एक थोड़े कम टाइम में एक थोड़े ज़्यादा टाइम में अल्टीमेटली लीड करती है रिलेशनशिप्स की बेस पे। आप समझ लें कि एक बंदा जिसके सिक्स पैक्स नहीं है वो ऑडिशंस जल्दी क्लियर कर लेता है, और एक बंदा जो कि अभी क्लियर नहीं है वो जाएगा फैट बर्निंग करके आएगा, फिर उसके ऑडिशन क्लियर होंगे। अल्टीमेटली वो दोनों एक ही जुमरे में आ जाते हैं जिसको रिलेशनशिप बिल्डिंग कहते हैं। उसके बाद सक्सेस। रिलेशनशिप बिल्डिंग में इंसान कैसा काम करता है वो उसकी सक्सेस को डिफाइन करता है, वरना टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क में जो रिलेशनशिप वाले फनल में से पास नहीं होता वो अल्टीमेटली सक्सेस की तरफ नहीं जाता। तो आपके टैलेंट और हार्ड वर्किंग की बेस पे आपको मिलेंगे लोगों से इंटरेक्ट करने की रीजंस।
जब आप इंटरेक्शन वाले फेज में आ जाएंगे, उस इंटरेक्शन वाले फेज में आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, तो मैं आपको एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं। अब एक हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल और एक टैलेंटेड इंडिविजुअल थोड़ा जल्दी और हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल थोड़े टाइम के बाद अल्टीमेटली एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के सामने आ जाते हैं और उसको अपनी कंपनी का आइडिया बेचते हैं। वहां पे उनके पीपल स्किल्स और उनकी रिलेशनशिप बिल्डिंग ये डिफाइन करेगी कि क्या उनको $1 मिलियन का फंड वहां से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, टाइम में फर्क लगेगा, लेकिन आप इस बात की बेस पे कि क्योंकि मैं एक टैलेंटेड इंडिविजुअल नहीं हूं, मैं मेहनत नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। अल्टीमेटली दोनों ने आना उसी इन्वेस्टमेंट बैंकर के सामने जिसने उनको फंड करना है। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन होगी कि आप इनमें से कौन से वाले हैं, आप जल्दी उस रास्ते को तय कर लेंगे, एज कंपेयर टू कि कुछ लोग जो समझ ही नहीं पाते कि वो दोनों में से कौन से और सारी जिंदगी कंफ्यूज रहते हैं। अल्टीमेटली कंपनी बनाने के लिए आपको रिलेशनशिप ही चाहिए होंगे, और उन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके, यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर से इन्वेस्टमेंट लेंगे उस वैल्यू को आप कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो आपके स्किल पे डिपेंड करेगा। उससे मीटिंग कितनी जल्दी हो रही है आपके टैलेंट वर्सेस आपके हार्डवर्क पे डिपेंड कर रहा होगा, और अल्टीमेटली आप रिलेशनशिप बिल्डिंग पे आ जाएंगे। रिलेशनशिप बिल्डिंग वाले फेज के अंदर वैल्यू ड्राइविंग, कि आप किसी को कितनी वैल्यू दे सकते हैं जिसके रिटर्न में वो आपको कोई वैल्यू करेगा, ये मैटर कर रहा होगा। उसके बाद ये बहस खत्म हो जाएगी कि आप टैलेंटेड थे या आप हार्ड वर्किंग थे। उसके बाद बहस ये होगी कि अब क्या जो वैल्यू आपको मिल रही है आप उससे ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अगर ये बात ट्रू होगी तो आपके रिलेशनशिप्स बनेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी से पैसे लेके उसका काम ना करें तो पैसे तो आपके पास आ जाएंगे, आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म से आप पैसे भी कमा रहे होंगे और उसको वैल्यू रिटर्न करते जाएंगे, जिसकी बेस पे he would be able to give you more value than you had provided in the starting। तो ये बिजनेस की तरह है, जब R&D करते हैं ग्राफ बिल्कुल नीचे होता है और आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट में जाता जाता है, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और रिलेशनशिप पैन आउट करने की इंतजार करनी पड़ेगी। टैलेंट वर्सेस हार्डवर्क में सबसे बड़ी एग्जांपल जो मैं आपको दे सकता हूं वो है मेसी वर्सेस रोनाल्डो की। मेसी रिलेशनशिप्स में अच्छा है, साउथ अमेरिका से है, और रोनाल्डो स्किल में, टैलेंट में मेसी से ज़्यादा है। अल्टीमेटली दोनों की पॉपुलैरिटी है, लेकिन नेटवर्थ मेसी की 600 मिलियन है और रोनाल्डो की 490 मिलियन है। तो इन द यूटोपियन वर्ल्ड जहाँ इंसान की सक्सेस का दारोमदार सिर्फ पैसों से होता है, आप देखें कि जिसके रिलेशनशिप्स दोनों ही ए लिस्टर हैं, लेकिन जिसके रिलेशनशिप अच्छे हैं ही इज एबल टू अर्न मोर मनी देन द पर्सन हु कैन नॉट कीप बेटर रिलेशनशिप्स। अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू रिलेशनशिप। तो जो हमारी बहस चल रही थी कि क्या हार्डवर्क ऊपर आता है या टैलेंट ऊपर आता है, ये बहस है ही नहीं। बहस ये है कि उस फनल को क्रॉस करने के बाद रिलेशनशिप्स वाले फेज को कौन अच्छे तरीके से डील करता है इन ऑर्डर टू गेट मोर सक्सेस। तो आज की वीडियो को समराइज करते हुए मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपके अंदर टैलेंट है या नहीं, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपने हिस्टोरिकल डिसीजंस की तरफ जाएं कि जो आप गट फील से डिसीजन लेते रहे हैं उन्होंने आपको सक्सेस की तरफ लीड किया या आपको पीछे धकेला है। अगर उन्होंने आपको पीछे धकेला है तो प्रोबेबली आप नेचुरली अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है। उसके लिए आपको आदतें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, और आदतें अडॉप्ट ऐसे ही होंगी जब आप एक्सपीरियंस की बेस पे डिसीजन लेना शुरू करेंगे, और डिसीजंस आपको फिर नेचुरली टैलेंटेड बना देंगे। एक कुछ होते हैं ना बिजनेसमैनों के बच्चे, जो कि आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, तो बिजनेसमैन के बच्चे क्योंकि सबकॉन्शियसली अपने बाप को डिसीजन मेकिंग करते हुए देख रहे होते हैं, वो अगर अपनी अकल इस्तेमाल करें तो फेल हो जाएंगे, लेकिन वो क्योंकि नेचुरल कर रहे होते हैं इसलिए वो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं एज कंपेयर टू पीपल जिनके वालिद साहब जॉब करते थे और उनको उस तरह डिसीजन मेकिंग नहीं करनी पड़ती थी। इस सारे सिनेरियो में सिर्फ अपने आप को हॉट हैंड फैलिसी से बचाइएगा। फॉर एग्जांपल, आपका कोई दोस्त जो कि बड़ा बेवकूफ़ है लेकिन उसके पास हैवी बाइक है, तो आप सोचते हैं कि शायद जो ये करता है वही ठीक करता होगा। ये ज़रूरी नहीं है। हॉट हैंड फैलिसी बास्केटबॉल की एक टर्म है जिसमें अगर कोई प्लेयर बहुत ज़्यादा बास्केट्स कर दे तो लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि 11वीं बास्केट भी वही करेगा। समटाइम्स इट्स जस्ट शेयर तुक्का और शेयर हॉट हैंड्स that is making him do that basket। इसकी वजह से अपने आप को डाउन ट्रॉडन करने की जरूरत नहीं है कि हो सकता है कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता। अगर आयुष्मान खुराना ये सोचता तो वो अंधाधुन जैसी मूवी ना डिलीवर कर सकता। अपने दिमाग में इस बारे में क्लियर रहें, आपका कंपैरिजन किसी से नहीं है। हर किसी के पास डिफरेंट गाड़ी है, उसने रिंग रोड से जाना है या उसने ठोकर से जाना है, ये कंप्लीटली आपकी गाड़ी पे डिपेंड करता है क्या वो लॉन्ग रेंज पे अच्छी एवरेज देती है या नहीं, और आपकी
गाड़ी में फ्यूल टैंक पे डिपेंड करता है। तो सिर्कमस्टांसेस किसी के कंपेरेबल नहीं होते। हार्ड वर्क वर्सेस टैलेंट में मेरे नज़रिए में टैलेंट के लिए नो डाउट आसानी होती है, बट हार्ड वर्क कैन ऑल्सो लीड यू देयर। इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। ये थी आज की वीडियो। वैसे तो इन वीडियो में ऐसी वैल्यू है जो मैंने 2 साल बिजनेस वर्ल्ड में करके सीखा है और इसके मुझे पैसे लेने चाहिए, लेकिन ये वीडियो तो फ्री है। इस वीडियो में आप जो भी कंटेंट था वो आपको कैसा लग रहा है उसका जवाब आप मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे दे सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा बिजनेस ग्रुप है जिसमें हम बिजनेस डिस्कशन करते हैं, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें आ जाए, मुफ्त है और उसकी बेस पे हम बिजनेस क्लासेस करते हैं। हाँ, वो पेड है। दिस इज योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट।